और खाना खाने के बाद इसी कपड़े से अपना हाथ साफ किए थे। ऐ मेरे दोस्त, वो दिन था और आज के दिन है। ये कपड़ा जब भी गंदा होता है, मैं कपड़ा को धोता नहीं हूँ, मैं आग में रख देता हूँ। आग मैल को खा जाती है लेकिन कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ती। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने एक मर्तबा अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। दोस्त चले आते हैं, दोस्तों के सामने दस्तरखान बिछा देते हैं। जैसे ही दस्तरखान बिछाते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं कि दस्तरखान गंदा है। फौरन दस्तरखान को उठा लेते हैं और आंगन में तंदूर है, तंदूर में आग है, फौरन दस्तरखान को उठाकर तंदूर में रख देते हैं, आग में रख देते हैं। कुछ देर के बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तरखान को तंदूर से निकालते हैं, आग से निकालते हैं और दस्तरखान को झाड़ देते हैं। दस्तरखान साफ हो जाता है। दोस्तों के सामने दोबारा बिछा देते हैं। दोस्तों से कहते हैं, मेरे दोस्त खाना तनाउल फरमाओ, खाना खाओ। दोस्त कहते हैं, अनस मैं खाना खाऊंगा, लेकिन एक बात तो बता, दस्तरखान गंदा था, तूने उठा लिया, आग में रख दिया, तंदूर में रख दिया, आग ने मैल को खा लिया है लेकिन आग ने कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ा। तू कपड़ा कहाँ से लिया था? फन क्या है, वजह क्या है, पहले बता, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी की शान क्या है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त, कपड़ा कोई दूसरा नहीं है, कपड़ा वही है जो तुम्हारे पास है। फन भी कोई नहीं है, वजह भी कोई नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि जिस तरह आज तुम मेरे घर पर मेहमान बने हो, दावत खाने के लिए आए हो, इसी तरह कल काली कमली वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आए थे और खाना खाए थे, और खाना खाने के बाद इसी कपड़े से अपना हाथ साफ किए थे। ऐ मेरे दोस्त, वो दिन था और आज के दिन है। ये कपड़ा जब भी गंदा होता है, मैं कपड़ा को धोता नहीं हूँ, मैं आग में रख देता हूँ। आग मैल को खा जाती है लेकिन कपड़ा को कुछ नहीं बिगाड़ती। बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अजमत ये है, मेरे नबी की शान ये है। और आज कुछ नाजायज़ औलाद के बाप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, मेरे नबी को बुरा भला कहते हैं। हम फिर से कहते हैं कि हम मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम मेरी माँ को गाली दो, मेरी बहन को गाली दो, मेरे बाप को गाली दो, मेरे ख़ानदान को गाली दो, हम मुसलमान कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मेरे नबी को अगर तुम बुरा भला कहोगे, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तो हम मुसलमान 20 चौराहे पे लाकर तुम्हें जिंदा नहीं जला दिए तो फिर तुम हमें मुसलमान भी नहीं कहना। और हम मुसलमान दुनिया में मरने के लिए ही आए हैं, जीने के लिए नहीं आए हैं। जी, अरे हम तो मुसलमान हैं, मौत हमारे लिए तोहफा है मेरे भाई। मुसलमानों की जिंदगी, असल जिंदगी जो है मरने के बाद ही शुरू होगी। मुसलमानों की असल जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है, तो फिर हमें मरने से क्यों डराते हो तुम?